उत्तर प्रदेश में इन दिनों नगर निकाय चुनाव का सियासी दंगल छिड़ा हुआ है। अलग अलग पार्टियों के अलग अलग प्रत्याशी अपनी जीत के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। आज हम उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद की नगर पंचायत नवाबगंज में आए हुए हैं और हमारे साथ बहुचर्चित प्रत्याशी जो यहाँ से निर्दलीय हैं, टिकट इनको नहीं मिल पाया था किसी पार्टी से, और ये निर्दलीय अपना यहाँ पर पब्लिक में परचम लहराने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे साथ प्रशांत कश्यप जी है, बहुचर्चित प्रत्याशी हैं, यहाँ पर काफी लोकप्रिय हैं। सबसे पहले आपका न्याय तक न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत जी, ये बताइए, नगर पंचायत के चुनाव में आपको इतना दिलचस्पी क्यों है? देखिए, नगर पंचायत के चुनाव में मेरे को इतनी दिलचस्पी इसलिए है कि यहाँ की जनता ने मुझे चुना है, जनता ने मुझे प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़िए और एक युवा वर्ग को मैं अपने साथ लेके चल रहा हूँ और एक बेहतर शिक्षित शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए पूर्ण कार्य करेंगे। जैसा कि आपने बताया कि जनता ने आपसे बोला है, जनता का आपका समर्थन, जब आपको समर्थन मिल रहा है कि आप यहाँ से चुनाव लड़िए, तो जनता के बीच में आप गए होंगे, तो जनता से आपने जनता के बीच में कुछ काम भी किए होंगे। तो समाज सेवा में कोई ऐसा काम जो आपने यहाँ की जनता के लिए अब तक किया हो तो जरा बताएं। इस समय आप स्क्रीन पर हैं, नगर पंचायत की ही जनता नहीं, देश के तमाम हिस्सों से लोग आपको देख रहे हैं। देखिए, समय समय पे मैंने बहुत सारे धार्मिक कार्य किए हैं, ठीक है ना, और समय समय पे लड़कियों की शादी वगैरह ऐसा हुआ है तो उसमें गुप्त रूप से दान किया है। कोरोना काल में मैंने लोगों की भरपूर मदद की है। जो भी मुझसे संभव प्रयास हो चुका है हुआ है, वो मैंने वो कोरोना काल में लोगों का किया है। नगर पंचायत में जब आप जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो क्या क्या समस्याएं सामने आती हैं? देखिए, नगर पंचायत में जब जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, तो यहाँ पे गली की, नाली की और शिक्षा व्यवस्था की, स्वास्थ्य व्यवस्था की, इनकी सबकी समस्या है। और नए नए युवा को जो है हमारे यहाँ, जैसे कोई भी यहाँ पे अभी तक कोई भी, जैसे बहुत से बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या और किसी उसमें तैयारी कर रहे हैं डिपार्टमेंट, तो उनको यहाँ पे वो व्यवस्था नहीं है। तो हम उस चीज़ के ऊपर एक बेहतर कार्य करेंगे, ताकि एक कैफे टाइप का बनवाएंगे जहाँ पे बच्चे वहीं पे आके अपने फॉर्म वॉर्म सब कुछ वहीं पे भर सके और वो अपनी तैयारी कर सके, ताकि उन्हें बहुत दूर दूर जाके दर बदर भटकना ना पड़े। बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छी सोच रख रहे हैं आप, जो युवाओं के लिए और शिक्षा के लिए जो आप यहाँ से वायदे कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक बात बताइए, जैसे कि यहाँ नगर पंचायत का जो चुनाव है, जनपद में शायद सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। कई प्रत्याशी यहाँ से अपनी अपनी जीत के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। आप स्वयं को अन्य प्रत्याशियों से किस प्रकार से अलग रखते हैं? देखिए, स्वयं को मैं अन्य प्रत्याशियों से अलग इसलिए रखता हूँ क्योंकि मेरे पास सर्व समाज का एक मतलब सपोर्ट है और समाज ने ही मुझे खड़ा किया है। और मेरे साथ बहुत सारे समाज के लोग जुड़े हुए हैं, युवा जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, और मैं एक बेहतर सोच रखता हूँ उनके लिए। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि हम एक शिक्षा व्यवस्था पे, स्वास्थ्य व्यवस्था पे, इन पे सबके लिए बेहतर काम करेंगे और जो भी कार्य करेंगे, जो भी वादे करते हैं उनको पूर्ण करके दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वादे ही वादे करेंगे, उनको कार्यों को भी पूर्ण करेंगे। और ये जो 5 साल का जो समय है मतलब मिलेगा, ठीक है ना, इस 5 साल में जनता यहाँ की भली भांति समझ जाएगी कि हमने जो उनसे वादे किए हैं उनको पूर्ण किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं करेगी तो अगली बार नहीं चुनेगी। तो जनता हमको उम्मीद है पूर्ण सपोर्ट करेगी। अगर सब कुछ आपके मुताबिक हो जाता है और आप नगर पंचायत अध्यक्ष भी बन जाते हैं, तो नगर पंचायत अध्यक्ष बनकर आप यहाँ पर क्या बदलाव करेंगे? देखिए, नगर पंचायत अगर सब कुछ जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा हो जाता है, तो मैंने आपको बताया कि शिक्षा व्यवस्था पे, नालियों को, और जैसे यहाँ पे अभी जैसे जाओ तो अभी रात में अगर निकलो तो लाइट की व्यवस्था नहीं है, कहीं पे सुनसान गलियाँ पड़ी हैं, कहीं सड़कें टूटी हुई हैं। तो हम एक बेहतर लाइट की व्यवस्था और एक सौर ऊर्जा टाइप के ये सब प्लांट लगवाएंगे। अगर नहीं सौर ऊर्जा प्लांट का जल्दी कार्य नहीं हो पाया तो हम जनरेटर व्यवस्था उपलब्ध करवाएंगे, ताकि जो स्ट्रीट में जो लाइट वाइट की जो प्रॉब्लम है वो उसको दूर किया जा सके। सभी प्रत्याशी वादे करते हैं, आप भी वादे कर रहे हो, जनता आप पे कैसे विश्वास करे और बेफिक्र होकर आपको वोट करे? देखिए, सभी प्रत्याशी वादे करते हैं, 5 साल का समय कोई लंबा समय नहीं होता है। जनता एक बार मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास करके देखे और वो अपने बेटे की तरह, भाई की तरह, पुत्र की तरह समझे मुझे, ठीक है ना। एक बार मुझ पे विश्वास करे, 5 साल के समय में मैं जो वादे कर रहा हूँ वो वादे पूर्ण करके दिखाऊंगा। अगर नहीं करता हूँ उन वादों को तो वो अगली बार मुझे चुने ही ना।
ये राजनीति का कीड़ा आपके अंदर कैसे पनपा? देखिए, राजनीति का कीड़ा जो ऐसे पनपा, मैंने जो समय समय पे जो धार्मिक कार्य या अन्य कार्य जो किए हैं, लोगों की मदद की है, जो लोगों की तरफ हाथ बढ़ाए, आज उन्हीं लोगों ने मेरे को इसके लिए प्रेरित किया है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया कि आप चुनाव लड़िए और हम आपकी एक मदद कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि कोई बेहतर प्रत्याशी क्षेत्र के अंदर आए, पढ़ा लिखा है, जो क्षेत्र समाज के लिए कुछ कर सके। तो इस प्रकार से ये राजनीति का कीड़ा थोड़ा जगह। आप इस समय स्क्रीन पर हैं, नगर पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? नगर पंचायत की जनता को मैं यही संदेश देना चाहूँगा, वो अपने भाई की तरह, बेटे की तरह, पुत्र की तरह मुझे समझे और मैं उनसे यही प्रार्थना करता हूँ, वो एक बार अपना मेरे ऊपर विश्वास जताएं और मुझे सपोर्ट करें और मैं जो भी वादे कर रहा हूँ उनको पूर्ण करूँगा। बस यही कहना चाहूँगा। चुनाव चिन्ह भी बता दें। चुनाव चिन्ह लड़का लड़की, चुनाव चिन्ह जो है मेरा लड़का लड़की है और मैं लोगों से अपील करूंगा लड़का लड़की पे मोहर लगा के वो मुझे भारी बहुमत से विजयी बनाए और मुझ पर विश्वास जताने के लिए सभी जनता का मैं धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ जो है लड़का लड़की इनका चुनाव चिन्ह है और हमारे साथ जो है प्रशांत भाई साहब थे और ये काफी चर्चित प्रत्याशी हैं, यहाँ पर काफी लोकप्रिय भी हैं और इनके चर्चे जो है आपको हर गलियों में सुनने को मिल सकते हैं। इनका बहुत अच्छा यहाँ पर वर्चस्व है। हमने इनका साक्षात्कार किया, हम कई और प्रत्याशियों का भी साक्षात्कार करने का प्रयास करेंगे और सबसे बड़ी बात है, हम नगर पंचायत का पब्लिक ओपिनियन दिखाएंगे कि आखिर पब्लिक किसके सर पर राज तिलक करना चाहती है, पब्लिक का क्या ओपिनियन है। क्योंकि पार्टी चाहे किसी को भी टिकट दे दे, राज तिलक उसी के सर पर सजेगा जिसको पब्लिक चाहेगी और पब्लिक किसको चाहेगी ये आपको हम बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा न्याय तक न्यूज पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।